एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अच्छे लोग जीवन में अधिक कष्ट क्यों उठाते हैं और बुरे लोग ज्यादा सुखी क्यों रहते हैं? बहुत गलत काम करने के बाद भी ये शांति से जीवन बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु? ये कैसा नियम है आपके? इन सभी सवालों का जवाब आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को अपने मन से देखिए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो चले कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में साफ सफाइयों का काम करता था। वो बहुत ही अंतर आत्मा से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते थे। वो रोज सुबह मंदिर आकर मंदिर में सभी काम करने के बाद जो लोग मंदिर में पूजा करने आते थे, सभी तीर्थ यात्रियों को पूजा करने में मदद करते थे। हजारों भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आते और पूजा करते थे। एक दिन उसने सोचा कि भगवान रोज ऐसे ही खड़े रहते हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जरूर भगवान बहुत थक गए होंगे। वो बड़े ही सरल मन से मूर्ति के सामने गया और बोला, हे प्रभु, आप वैसे ही खड़े होकर दर्शन देते देते थक गए हैं, इसलिए हम आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कम से कम एक दिन के लिए अपना स्थान दे सकते हैं? परिणाम स्वरूप आपको कम से कम एक दिन के लिए थोड़ा आराम तो मिल ही जाएगा। भगवान ने उनकी सरलता देखकर उन्हें दर्शन देकर कहा, धन्यवाद, ये आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है और मुझे एक दिन विश्राम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप मेरी जगह कैसे ले सकते हैं? भक्त ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए और आप मेरे स्वरूप में विश्राम कर लीजिए। भगवान मुस्कुराया और फिर बोला, ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, वचन दो हमें। भक्त ने बोला, जी प्रभु, निश्चित रूप से हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, केवल आप आदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको बस यहाँ मेरी तरह खड़ा होना है और आप सभी को मुस्कान के साथ आशीर्वाद देंगे, परंतु आप किसी भी चीज में शामिल मत होना और किसी को भी कुछ भी मत बताना। तुम बस यही खड़े होकर सब कुछ देखते रहो और सबका गवाह बनो। भक्त ने बोला, ठीक है, मैं वही करूँगा जैसा आप कहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने कहने के अनुसार अपना स्थान बदल लिया और भक्त को अपना स्थान दे दिया। अगले दिन एक धनी व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने आया। उसके हाथ में रुपए का बैग था। उसने भगवान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आप हमें आशीष प्रदान करें, हम अपने व्यापार में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। ये कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मंदिर से निकल गए। लेकिन वो रुपए से भरा बैग मंदिर में ही भूल गया। तभी एक गरीब आदमी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आता है। उन्होंने अपने जेब से 1 रुपया निकला और दान पेटी में डाल दिया और भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, मेरे पास जितना धन था मैंने आपके चरणों पर रख दिया। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं सदैव आपकी सेवा में लगा रहूं। मेरे परिवार बहुत भूखा है प्रभु, मेरा गुजारा करने लायक एक घर भी नहीं है, मेरे घर के अंदर पानी गिरता है, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए प्रभु। ये कहकर उस आदमी ने आंखें खोली तो बगल में रुपए से भरा बैग देखा। उस गरीब आदमी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया उस पर दया करने के लिए और वो उन पैसों से भरा बैग लेकर निकल गया। ठीक उसी के बाद एक नाविक मंदिर में प्रभु से प्रार्थना करने आया। उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आज मैं जहाज से बड़ी यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझ पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे, मैं पूरी यात्रा सकुशल वापस आ सकूं। तभी वो धनी व्यक्ति कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में आया और नाविक को चोर समझ बैठा और पुलिस वालों से
कहने लगे, ये वही चोर हैं जिन्होंने मेरा पैसा चुराया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने क्या सोचा था कि तुम पैसे से भरा बैग चुराओगे और भाग जाओगे? पैसा कहाँ रख दिया बताओ? नाविक हाथ जोड़कर बोला, सर मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। पुलिस वालों ने बोला, चुप रहो, क्या पता शायद तुम अपने दोस्तों को पैसा दे दिए और वो पैसे लेकर पहले ही मंदिर से भाग चुका है। तुम चलो मेरे साथ थाने पर। नाविक बेचारे भगवान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ, तो मुझे सजा क्यों मिलनी चाहिए? धनी व्यक्ति ने भगवान की ओर देखते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप ही की कृपा से मैंने आज चोर को पकड़ लिया। भगवान रूपी भक्त नाविक के साथ घटित अन्याय को सहन नहीं कर सका, तो उसने कहा कि तुम गलत हो, इस नाविक ने तुम्हारा पैसा नहीं चुराया। इससे पहले एक गरीब आदमी आया, पैसे का बैग वही गरीब आदमी ने लेकर चले गए। ये सुनकर धनी व्यक्ति ने कहा, कौन बोल रहा है? भगवान के रूप में भक्त ने बोला, मैं बोल रहा हूँ। धनी व्यक्ति ने कहा, ये चोर तो माया भी जानते हैं, अपनी माया से भगवान को अपने बस में कर लिया है, सर इनको जल्दी जेल में डाल दो। फिर शाम को भक्त के रूप में भगवान मंदिर में विराजमान हुए और अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। भगवान भक्तों से पूछा, आज पूरा दिन कैसा रहा? भक्तों ने कहा, मैंने सोचा था कि ये एक महान दिन होने जा रहा है, परंतु प्रभु हम समझ नहीं पा रहे। पैसा मिला गरीब को और साजा मिला निर्दोष नाविक को। हमारे कहने के बाद भी मानव स्वभाव को ईश्वर पे तनिक भी विश्वास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी विश्वास नहीं है? मैंने तुमसे कहा था बिना बोले सब कुछ देखने के लिए, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम क्या सोचते हो? यहाँ आने वाले के मन की बात मैं नहीं जानता। जो अमीर आदमी यहाँ पैसा लेकर आया, वो पैसा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर प्राप्त किया गया था। उस धन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। दूसरी ओर वो गरीब व्यक्ति जिन्होंने केवल दान पत्र में 1 रुपया दिया, वो 1 रुपया उनकी एक लौती दौलत थी, परंतु उसने पूरे विश्वास के साथ मुझे पैसा दे दिया। उसे उस पैसे की ज्यादा जरूरत थी। अब भक्त ने कहा, हे प्रभु, नाविक को दंड क्यों दिया? उसका तो कोई दोष नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो नाविक सचमुच निर्दोष था, परंतु अगर वो आज रवाना होते, खराब मौसम के कारण जहाज डूब जाता और आज उसके मृत्यु हो जाता, इसलिए वो जेल में जीवित और सुरक्षित है। तब पुलिस वालों को सूचना मिली, उससे माफी मांगी और उसे जाने दिया और पुलिस ने उस धनी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया। ये सुनकर भक्त ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, मुझसे गलती हो गई है प्रभु, मुझे नहीं पता था, हमें माफ कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको जानकारी की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा आप देखते हैं। कोई भी आदमी सब कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि आप केवल अपनी आँखों से देखते हैं। आप केवल वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक आपकी आंखें जाती है, और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है। मैंने हर इंसान के लिए कुछ बेहतर सोचा है, परंतु लोगों को मुझ पर वास्तविक विश्वास ही नहीं है, इसलिए लोग वैसे काम करते हैं जो दुख का कारण खुद बनता है। सबसे पहले मुझ पर विश्वास करो तो आपको जीवन में अवश्य शांति प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।